मैं जयंत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक और मेडिकल डिजीज के बारे में, जो है मलेरिया। क्या होता है मलेरिया, कैसे होता है और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और फिर कैसे हम उसको डायग्नोस करके और कैसे हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, ये सारी चीज़ें बात करने वाला हूं मैं आपको इस डिटेल वीडियो में। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके और ये जानकारी उन तक भी पहुंचे। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये मलेरिया होता क्या है और कहाँ होता है। मलेरिया की बात करें, ये एक फीवर है जो कि पैरासाइट की वजह से होता है। कौन पैरासाइट क्या निकालता है? वो आपका प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अच्छा, प्लाज्मोडियम की बात करें, ये आखिर हमारे ब्लड में पहुंचा कैसे? इसका जो वेक्टर का काम करता है वो होता है मॉस्किटो, यानी कि मच्छर काटने की वजह से मलेरिया होता है। और ये जो मच्छर है यानी कि मॉस्किटो, ये कौन है? ये आपकी फीमेल एनोफिलीज है, जो कि आपका प्लाज्मोडियम ले जाके आपके जो ब्लड में इंटर करा देता है, और इसकी वजह से आपको मलेरिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब ये प्लाज्मोडियम भी 4 तरीके के होते देखने को मिलते हैं, जो कि टेस्ट में पता चलता है कराने पे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम मलेरी, और लास्ट जो है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम पेरम। ये जो है लास्ट वाला प्लाज्मोडियम पेल्सीपेरम, ये आपका सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से जो मलेरिया के मरीजों में जो जान जाती है, इसी की वजह से ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी ये जो तीनों स्पीसीज इसकी हैं, इसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस बहुत हद तक नहीं जाता है तो पेशेंट्स की जान बचाई जाती है और उनको एक अच्छी रिकवरी टाइम पे ठीक किया जाता है। तो अब बात करेंगे कि इसमें आखिर, ये तो कॉजेस के बारे में हो गया, कैसे होता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को आते हैं। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं आपसे, ये बाकी फीवर से सबसे अलग इसमें सिम्टम देखने को मिलता है। फीवर में ही, बाकी में क्या है, हर बुखार में आपका जो फीवर है टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन मलेरिया में ये फीवर भी 3 कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि जो मरीज आते हैं वो बताते हैं कि सबसे पहले उनको ठंड लगता है, यानी कि जो 3 स्टेजेस है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कोल्ड स्टेज, नंबर 2 हॉट स्टेज, और थर्ड वन इज वेट स्टेज। यानी कि जो हम डॉक्टर्स क्लासीफाइज करते हैं वो इन 3 स्टेज के बेसिस पे ही करते हैं कि आपको मलेरिया है, या फिर कोई वायरल फीवर, या फिर कोई और फीवर है। क्या क्या देखने को मिलता है? ये कोल्ड स्टेज में सबसे पहले जो है 20 से 40 मिनट तक ठंड लगती है मरीजों में, और दूसरा वो बताते हैं कि 2 से 6 घंटे तक उनको ठंड के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और लास्ट में लगभग आधे से 1 घंटे तक उनमें जो थर्ड स्टेज यानी कि वेट स्टेज है, उसमें बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, स्वेटिंग बहुत एक्सेस में होती है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मलेरिया को बाकी बुखार से अलग करती है। सेकंड नंबर के सिम्टम्स की मैं आपसे बात करूं, क्योंकि ये फीवर है और बॉडी में अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सर में भी दर्द होगा, उसके साथ साथ बॉडी में भी पेन होगा। और बात करें तो जो एक और इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो है हमारे जॉइंट्स में पेन, यानी कि जोड़ों में भी दर्द होता है। उसके साथ साथ क्लिनिकल फीचर्स में देखने को ये मिलता है कि इनमें जो ट्रैकीकार्डिया भी देखने को मिलता है, यानी कि जो इनके दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ कुछ मरीज ये भी बताते हैं कि उनका जो पेट में एब्डोमिनल पेन भी होता है। उसके साथ साथ कुछ लोगों में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। ये तो था कि आखिर पेशेंट्स क्या बता रहे हैं कि क्या सिम्टम्स हैं। अब डॉक्टर उसको कैसे डायग्नोसिस करते हैं, इसकी बात करते हैं। डायग्नोसिस में नंबर 1 में जो टेस्ट की बात करूंगा आपसे, वो है सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि देखा जाता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीज़ें तो देखी जाती है, लेकिन मलेरिया में जो सीबीसी के साथ साथ मेन देखा जाता है हीमोग्लोबिन काउंट। क्यों? क्योंकि मलेरिया में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सीवियर मलेरिया में ये कॉज करता है आपका, ये अनेमिया कॉज करता है, जिसकी वजह से कहीं आपका सीवियर मलेरिया तो नहीं बढ़ रहा, इसलिए कराया जाता है। और नंबर सीबीसी के साथ साथ ब्लड टेस्ट में आपका कराया जाता है एलएफटी, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। क्यों कराया जाता है ये लीवर फंक्शन टेस्ट? ये इसलिए कराया जाता है कहीं ये मलेरिया का जो पैरासाइट है आपके लीवर में तो इंटर नहीं कर गया, जिसकी वजह से आपका जो लीवर सेल्स हैं डैमेज हो रही हैं, आपका
आपका जो है उसके सॉरी जॉन्डिस की तरफ तो नहीं आपके सिम्टम्स जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए सीबीसी या लेप्टी कराते हैं। और नंबर थर्ड जो इसके टेस्ट है वो है कराते हैं हम लोग मलेरिया के लिए टेस्ट, जो कि रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं जी। वो इसलिए कराते हैं क्योंकि जो ब्लड टेस्ट है उसमें आने में टाइम लगता है, और रैपिड एंटीजन टेस्ट से आपका 10 से 15 मिनट में पता चल जाता है कि आप मलेरिया पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। या अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका एंटी मलेरिया ड्रग्स स्टार्ट कर दी जाती हैं। अदरवाइज आपको ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर बन रही है तो आपको दूसरी बीमारी की तरफ संकेत होता है, तो और डायग्नोसिस कराई जाती है। और नंबर थर्ड जो इसका टेस्ट है वो है पीसीआर। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसा कि कोरोना वायरस में आप सबने सुना होगा कि आरटीपीसीआर आरटीपीसीआर, आखिर ये आरटीपीसीआर होता क्या है? किसी को नहीं, किसी ने जानने की कोशिश नहीं। आरटीपीसीआर में ये जो इसका वायरस था उसका पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उससे देखा जाता है कि कितने नंबर्स ऑफ काउंट्स देखने को मिल रहा है। यही काम मलेरिया में किया जाता है कि उसके डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पता किया जाता है। और क्या करते हैं? और नंबर 4 जो मैं आपका टेस्ट की बात करूं वो है आपका सेरोलॉजी। क्या होता है सेरोलॉजी में? सेरोलॉजी में आपका जो पास्ट मलेरिया की हिस्ट्री थी वो पता चलता है। इसमें आपका प्रेजेंट मलेरिया नहीं देखा जाता, ना ही पता चलता है। ये कैसे कराया जाता है? ये आपका एलिजा टेस्ट के थ्रू पता किया जाता है कि क्या आपको पास्ट में मलेरिया था जी। तो इससे पता, एलिजा क्या होता है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ये टेस्ट है जिससे एचआईवी या फिर और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसमें कराया जाता है। इससे आपका मलेरिया भी पता चलता है। अब लास्ट, और मैं लास्ट की बात करूं तो वो है इसका ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस हमको पता चल गया, तो अब हम देखेंगे क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें जो एंटी मलेरियल ड्रग्स चलाई जाती हैं वो स्टेजेस पे बेसिस पे चलाया जाता है, यानी कि अगर आपका क्लिनिकल यानी ज़्यादा प्रॉब्लम है उस बेसिस पे ये जो मलेरिया का पैरासाइट है सबसे पहले आपके ब्लड के थ्रू ये लीवर में जाता है। लीवर के बाद ये जाता है आपकी आरबीसी में, आरबीसी के बाद फिर से इसकी साइकिल चलती है पूरी बॉडी में। तो उस साइकिल के बेसिस पे इसकी जो ड्रग्स हैं वो चलाई जाती हैं। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं आपको कुछ ड्रग्स का नाम बताऊंगा नॉर्मली जो कि इसमें यूज करी जाती है। जैसे एंटी मलेरिया ड्रग्स की मैं बात करूं तो वो है मेफ्लोक्यूनिन और क्लोरोक्यूनिन। उसके साथ साथ आपका क्लिंडामाइसिन भी चलाया जाता है जी। क्लिंडामाइसिन के साथ साथ क्लोरोक्यूनिन और डॉक्सासाइक्लिन और सल्फाडॉक्सिन, ये ऐसी बहुत सारी एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं जो कि इसमें दी जाती है। ये तो है एंटी मलेरियल ड्रग्स यानी कि जो पैरासाइट पे काम करेंगी। और उसके साथ साथ क्योंकि आपको फीवर भी है तो फीवर उतारने के लिए भी कुछ एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स चलती हैं, जैसे कि नॉर्मली पैरासीटामोल, एस्टामिनोफिनॉन और आपका जो है एस्पिरिन जैसी कई सारी मेडिकेशंस चलाई जाती हैं। उसके साथ साथ अगर और भी सिम्टम्स हैं तो आइबुप्रोफेन या फिर ऐसी बहुत सारी एंटीपायरेटिक्स हैं जो दी जाती हैं। और सेकेंड टाइप्स की जो मेडिकेशंस हैं, अगर सिम्टम आपका वॉमिटिंग और नोजिया का है तो आपको ओंडम यानी कि ओंडम सेट्राम या फिर आपको डोम्प्रीडोन, ऐसी बहुत सारी एंटी एमेटिक्स ड्रग्स चलाई जाएगी। और उसके साथ साथ कुछ तरीके की आपकी प्रोबायोटिक भी दी जाती है, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी कि ओमिपेराजोल, पेंटापेराजोल और रेविपेराजोल, ऐसी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो कि पीपीआई की कैटेगरी में आती हैं जो कि चलाई जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात किया कि आखिर ये मलेरिया होता क्या है, क्या उसके कॉजेस हैं, होता कैसे हैं, कैसे उसको हम पहचान के डायग्नोस करेंगे, और फिर सबसे लास्ट में कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी दी जा सके। मेरा वीडियो बनाने का एक ही एम है ये कि ताकि ये जो नॉलेज है कई लोगों तक पहुँचे, डिलीवर्ड हो, और वो अपना कॉम्प्लिकेशन, डिजीज और सिम्टम्स को पहचान सके और एक सही समय पे अपना इलाज करा सकें। मे भी इस वीडियो से किसी की मदद हो सके, किसी की जान भी बच सके। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।